दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि परफेक्ट डोसा बैटर कैसे बनाते हैं। किसी भी क्रिस्पी डोसा को बनाने के लिए हमको उसका बैटर अच्छा होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमको अच्छे से पता होना चाहिए कि हमको किस रेशियो में कौन सा सामान इस्तेमाल करना है। आपको सॉफ्ट इडली बनानी हो, बिल्कुल सुपर सॉफ्ट इडली, एकदम स्पंजी और सॉफ्ट इडली बनेंगी अगर आपका बैटर परफेक्ट होगा। और ऐसे ही है, अगर आपका डोसा बैटर परफेक्ट होगा तो आपको डोसा बिल्कुल क्रंची और क्रिस्पी बनेगा, एकदम फाइन बनेगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ परफेक्ट डोसा और इडली बैटर बनाने के सीक्रेट्स। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ डोसा के लिए सीक्रेट्स। देखिए, ये मैंने डोसा के लिए राइस लिया है। ये नॉर्मल कच्चा राइस है जो मिलता है। इसके लिए मैंने थोड़ा इंफीरियर क्वालिटी का राइस यूज किया है। आप डोसा के लिए बासमती राइस वगैरह यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप डोसा के लिए बासमती राइस यूज करेंगे तो वो थोड़ा ऑयली होता है। हमें ऐसा राइस चाहिए जिसमें जिसमें राइस ऑयल जो होता है वो कम मात्रा में हो। तो ये मैंने जो राइस लिया है, ये मार्केट में 30 रुपीज केजी के आसपास मिलता है और ये थोड़ा रफ होता है खाने में। अगर आप इसको नॉर्मल राइस बना के खाएंगी तो ये आपको बहुत रूखा रूखा लगेगा। ये डोसा बनाने के लिए एकदम परफेक्ट होता है ये राइस। और इसके लिए ये मैंने एक वैरायटी का और भी राइस लिया है। इस राइस को देखिए, राइस एकदम बिल्कुल गोल गोल होता है। इस राइस को इडली राइस कहते हैं और इससे इडली बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि ये जो राइस है ये अपना टेक्सचर इतना अच्छे से ग्रेनुलेटेड टेक्सचर होल्ड करता है कि इससे इतना बढ़िया फ्लफी, तो जो दाने रवा जैसा दाना आता है ना, वो बहुत अच्छा होल्ड करता है ये। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ और भी चीजें। इसके लिए उड़द की दाल पड़ती है इसमें डोसे में। ये मैंने स्प्लिट उड़द की दाल ली हुई है। देखिए, ये स्प्लिट उड़द की दाल है। आप इसी तरीके से छिलका हटी हुई होल दाल भी आती है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो जब भी हम डोसा और इडली बैटर बनाएंगे, तो हमारा जो भी मटेरियल है वो 3:1 का रेशियो रहता है। मतलब दाल 1 हिस्सा और 3 हिस्सा, कम से कम 3 हिस्सा चावल रहता है। तो जब हम डोसा बैटर बनाएंगे तो ये वाला चावल आप कोई भी नाप लीजिए, ग्लास लीजिए, बाउल लीजिए, कोई भी नाप लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कौन सी नाप ले रही हैं। आप कोई भी नाप लीजिए, उसको 3 हिस्सा आपको चावल लेना है। जब आप इडली बैटर बनाएंगी तब आप उसमें 3 हिस्सा चावल डालेंगी, 1 हिस्सा दाल डालेंगी। देखिए, ये मैंने जो दाल यूज करी है, मैं आपको उसको जरा थोड़ा सा फैला के दिखाती हूँ। ये जो मैंने इसमें दाल यूज दिखा रही हूँ आपको, देखिए ये एकदम जो पेल व्हाइट कलर की दाल है। और ये जब मैं इसको छोड़ती हूँ ना, तो मेरे हाथ में पाउडर ऐसा लगा हुआ आता है। तो ये दाल के ऊपर एक पाउडर कोट किया जाता है, जिससे इस दाल को लाइफ मिलती है। तो जब ये प्रोसेस की जाती है तो इसके ऊपर एक पाउडर लगाया जाता है। तो आप जब ये वाली जो दाल, इस तरह की जो दाल होती है ना, ये दाल में बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके अंदर स्टार्च, प्रोटीन की जो है वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए आप इस दाल को एक हिस्से से हल्का सा, बिल्कुल स्लाइट, मतलब मान लीजिए इसमें 200 ग्राम दाल आई है तो मैं कम से कम 20 ग्राम दाल और कम कर दूंगी इससे। अगर मेरी दाल मेरी दाल इस तरीके का टेक्सचर होल्ड कर रही है, मैंने आपको ये दिखाने के लिए स्पेशली ये दाल ली है ताकि मैं आपको बता सकूं कि इस तरीके की दाल हो तो आपको थोड़ी सी दाल और कम कर देनी है। अगर आप दाल बराबर हिस्से में ही डालना चाहती हैं तो चावल इंक्रीज कर दीजिए। आप 50 ग्राम 60 ग्राम चावल ज्यादा कर दीजिए, वो एकदम से बढ़िया से उसको मेंटेन कर लेगा। चलिए एक सीक्रेट और बताती हूँ। जब हम डोसा राइस बनाएंगे तो उसमें हम लगभग 50 ग्राम, मतलब ये अगर हम इस ग्लास से चावल लेने वाले हैं, इसका हाफ हम सेला, यानी कि जो बॉइल्ड राइस आता है ना, वो भी मिक्स करेंगे। क्योंकि जो बॉइल्ड राइस होता है वो बढ़िया क्रिस्प हो जाता है जब पकता है। तो इसको जब हम उसमें सेला राइस मिलाएंगे तो हम डोसा बहुत ही थिन बनेगा हमारा और एकदम क्रिस्पी लगेगा खाने में। तो चलिए इस तरीके से हम अपनी दाल ले लेंगे, इसी तरीके से हम 3 हिस्सा अपना चावल ले लेंगे। चलिए सबसे पहले हम इडली का बैटर फुलाते हैं। तो देखिए, मैंने 1 हिस्सा दाल लिया। अब इसी तरीके से हम ये इडली राइस लेंगे 3 हिस्सा। 1 2 3। देखिए मैंने 3 हिस्सा लिया। अब ये क्योंकि मेरी दाल इस दूसरे तरह की टेक्सचर वाली है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा
थोड़ी सी ज्यादा, मतलब लगभग मैंने देखिए कि 1/4 कप होगा ना, मतलब लगभग 10 ग्राम या 20 ग्राम होंगी, इसको एक्सेस ले लें क्योंकि ये दाल थोड़ा सा प्रोटीन ज्यादा होगा इसमें। और आप जब भी इडली बनाइए तो 3:1 का ही रेशियो रखिए। मगर अगर आप डोसा बनाना है तो आप 4:1 का रेशियो ज्यादा प्रेफर कीजिए। देखिए अपने अपने टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे दाल का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, और जब आप दाल 3:1 के रेशियो में रहेगी तो आपका डोसा हो सकता है बहुत क्रिस्पी ना बने, वैसे बनता है क्रिस्पी, अगर नहीं बनता है मगर उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दाल का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। दाल ही चावलों को अच्छा सा एक मॉइस्चर वाला टेस्ट देती है। अगर आप केवल चावल का डोसा बनाएंगे तो आपका डोसा क्रिस्पी तो बन जाएगा मगर उसका टेस्ट उतना बढ़िया नहीं आएगा जितना दाल की क्वांटिटी अगर परफेक्ट मात्रा में हो तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए मैं डोसे में प्रेफर करती हूँ कि 3:1 का रेशियो रहे, और इडली के लिए मैं 4:1 का रेशियो रखना ज्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जो इडली होती है उसको हमें चाहिए कि वो एकदम बढ़िया सी प्लफी बने और इसके बाद वो बिल्कुल ग्रेनुलेटेड हो। तो अगर हम दाल ज्यादा कर देंगे तो हल्का उसमें स्टिकीपन ज्यादा हो जाएगा। तो अगर स्टिकी को मतलब अवॉइड करने के लिए हम राइस की मात्रा बढ़ा देंगे तो उतना ही ज्यादा वो ग्रेनुलेटेड हो जाएगा। मैं आपको यही सबसे अच्छा सीक्रेट होता है कि आप अगर राइस से इडली बनाना चाहती हैं तो इडली राइस चूज कीजिए। ये राइस से इडली बन जाती है मगर पीसते टाइम बहुत ध्यान रखिएगा, इसमें आपको कम से एक रवा के दाना के बराबर टेक्सचर मेंटेन ही करना पड़ेगा, और इसमें आराम से अपने आप ही होल्ड होता है। अपने आप ये चावल ऐसा ही पिसता है कि आप एक रवा के दाने के बराबर इसमें बचता ही आराम से बच जाता है, मगर फिर भी ध्यान देना ही पड़ेगा। और इसके साथ मैं एक सीक्रेट बताऊंगी आपको, ये है मेथी के दाने, फेनुग्रीक सीड है। ये मैंने 3 कप चावल डाला है, 1 कप दाल डाली है, इसके लिए मैंने 3 चम्मच मेथी के दाने लिए, 3 टीस्पून मेथी के दाने लिए हैं। ये मेथी के दाने आप ऐसे समझ लीजिए कि एक कटोरी चावल में हम 1 चम्मच के से थोड़ी सी कम मेथी के दाने डालेंगे। बहुत सारे लोगों को ये सोचते हैं कि हम मेथी के दाने डोसे में डालेंगे तो डोसा हमारा कड़वा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए जो मेथी होती है ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। उड़द की दाल में प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में होती है और ये डाइजेस्ट करने में तकलीफ दे देता है हमको, तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए मेथी बहुत अच्छी है। और मेथी सबसे अच्छा, जब हम इसको फर्मेंट करने के लिए रखेंगे तो बहुत अच्छे से फर्मेंट करने के लिए इसको हेल्प करेगी, साथ में हमारी इडली को सॉफ्ट बनाएगी और डोसे को क्रिस्पी बनाएगी। बिल्कुल अपोजिट लगता है ना, मगर यही इसका सीक्रेट है। आप जो भी इडली डोसा बनाने वाले जो होम डोसा बनते हैं साउथ में, वहाँ फेनुग्रीक सीड का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। बैटर बनाने के लिए 4 भाग चावल लिया है, ये मैंने 4 भाग इडली राइस लिया है, ये 1 भाग मैंने उड़द की दाल ली है, ये मैंने छिली हुई उड़द की दाल ली है, और मैंने 3 इडली के लिए लिया है। इसी तरीके से हम डोसे के लिए भी लेंगे। मैंने डोसा बनाने के लिए ये 3 भाग रॉ राइस लिया है। ये सेम क्वांटिटी में मैंने ग्लास से नापा है, आप कटोरी से भी नाप सकते हैं। 3 भाग रॉ राइस है, और ये हाफ कप से थोड़ा ज्यादा सेला राइस है, पारबॉल राइस है ये, इससे डोसा क्रिस्पी बनेगा। और 1 भाग उड़द की दाल है, छिलके अच्छी उतरी हुई। तो और इसके बाद हम अपने चावलों को लेंगे। अब इन चावलों को हम कम से कम 3 से 4 बार धोएंगे। आप कहेंगे 3 से 4 बार धोने की क्या जरूरत है? जिसके क्योंकि जब ये मार्केट में जो चावल बिकते हैं, इन चावलों के ऊपर एक कोट लगाया जाता है, एक पॉलिश लगाई जाती है। तो अगर आप इसको धोएंगी नहीं तो वो पॉलिशनेस में रहेगी, और ये पॉलिशनेस जब आप इसको पीसेंगे तो इसका टेक्सचर थोड़ा सा खराब कर देती है डोसे का। तो आप 3 से 4 बार चावलों को धोइए, 3 से 4 बार दाल को धोइए। इसके बाद हम दाल और चावल को कम से कम 3 घंटे के लिए मैं इसको वेट ग्राइंडर में पीसने वाली हूँ, मगर अगर आप मिक्सी में पीसेंगे तो आप कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए चावल फुलाइए। उड़द की दाल तो बहुत जल्दी फूल जाती है, 2-3 घंटे में ही काम हो जाएगा, मगर चावल को कम से कम 5 से 6 घंटे चाहिए फूलने के लिए। और फेनुग्रीक सीड भी आप साथ ही साथ फुला दीजिए। मैं इनको वेट ग्राइंडर में पीसने वाली हूँ, तो इसके लिए मैं अपनी दाल को आधा घंटा फुलाऊंगी, चावलों को भी आधा घंटा फुलाऊंगी। इसके बाद उनको ड्रेन करने के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से सारा वाटर ड्रेन हो जाए। और इसके बाद कम से कम आधा घंटा के लिए उसको मैं छन्नी में रख करके छोड़ दूंगी। इसके बाद हम उसको चावल को पर्याप्त मात्रा में, देखिए मैंने इसमें अच्छे से पानी डाला है ताकि अच्छे से ये डूब जाए। इनको 3 से 4 बार मैंने धो लिया। देखिए अभी भी देखिए ना, ये कैसा फ्रॉदी ऐसा दाल का होता है ना,
इसीलिए इसको 3 से 4 बार धुलते हैं। अब हमने 3 से 4 बार इसको धो करके फूलने के लिए रख दिया है। ये मैंने मेथी के दाने भी फूलने के लिए रख दिए हैं। अब हम इनको कम से कम आधा घंटा के लिए मैं इसको फुलाऊंगी, क्योंकि मैं इसे वेट ग्राइंडर में पीसने वाली हूँ। मगर अगर आप मिक्सी में पीसने वाले हैं तो 2 घंटे के लिए कम से कम दाल फुलाइए और 5 से 6 घंटे के लिए चावल फुलाइए, फिर ग्राइंड कीजिए। और इनको सेपरेट ग्राइंड करना है, क्योंकि हमें दाल को महीन पीसना है। या आप इडली बना रहे हो, चाहे आप डोसा बना रहे हो, आपको उसको दाल को महीन ही पीसना है। और चावल को अगर हम इसके लिए डोसा बनाएंगे तो हम इसको महीन एकदम अपने जब हाथ में छुएंगे तो एकदम चिकना लगेगा, उतना वैसा चावल पीसेंगे। और हम इडली बनाएंगे तो हमें थोड़ा दानेदार चावल पीसना है, इसलिए हम दोनों को अलग अलग पीसेंगे। क्योंकि दोनों की पीसने की जो मतलब टाइमिंग है ना, जो पीसने में लगने वाला टाइमिंग है वो डिफरेंट है। सबसे पहले मेथी के दाने पीसेंगे, मेथी के दाने पीसने के बाद उसके साथ ही उड़द की दाल पीसेंगे। उसके ऊपर मेथी के दाने पीसने के बाद उसके ऊपर उड़द की दाल डाल देंगे और इसको बिल्कुल महीन पीसेंगे, क्योंकि हमको मेथी के दाने भी एकदम महीन चिकने चाहिए। तो इसलिए वो पिस जाएंगे, बहुत आसानी से पिस जाते हैं। लगता है कि इन्हें फूलने में बहुत टाइम लगेगा, मगर ऐसा नहीं है। जितनी देर में हमारी दाल फूलती है उतनी ही देर में हमारे मेथी के दाने भी फूल जाते हैं। अब सबसे पहले हम दाल पीसेंगे, दाल को पीसने के बाद फिर हम चावल पीसेंगे, फिर दोनों को मिक्स करेंगे। इनको एक साथ कभी मत पीसिए, क्योंकि दाल आपकी जल्दी पिस जाएगी और बैटर आपका जो भी आपका बैटर आप पीस रहे हैं वो चिकना हो जाएगा, फिर वो महीन नहीं होगा। इसलिए अलग अलग ही दोनों को पीसना है, क्योंकि दोनों के टेक्सचर अलग हैं, दोनों की पानी की डिमांड अलग अलग है। आप उड़द की दाल को थोड़ा ठीक ठाक पानी डाल के पीस सकती हैं, मगर चावल जब आप पीसना शुरू करेंगी तो पहले आपको पानी की मात्रा कम रखनी है, फिर धीरे से थोड़ा थोड़ा करके उसमें पानी ऐड करते जाना है। क्योंकि जब हम चावल पिसना शुरू करते हैं तो वो थोड़े ही पानी में पिसना शुरू हो जाते हैं, मगर जैसे जैसे वो पाउडरी होते चले जाते हैं वैसे वैसे वो मटेरियल थिक होता चला जाता है और हमारी मिक्सी को चलने में उसमें दिक्कत होने लगती है। तो जब हम उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे, ज्यादा पानी नहीं ऐड करना है, क्योंकि चावल बहुत जल्दी पतला होता है, बहुत जल्दी पानी हो जाता है चावल में। इसलिए बहुत ही ध्यान से पानी को ऐड करना है। और दाल में तो अगर थोड़ा बहुत पानी ज्यादा या कम भी होगा तो भी जैसे जैसे पिसती चली जाएगी ये इतनी फूलती जाती है, इतनी चिकनी हो जाती है कि थोड़ा बहुत पानी ज्यादा या कम हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। उसके लिए कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं होते हैं, मगर चावल को पीसने के लिए प्रॉपर फॉलो करना पड़ता है इस चीज को। हम पहले पानी डालेंगे, पहले आप चाहे मिक्सी में पीसें चाहे आप वेट ग्राइंडर में पीसें, पहले आप चावल को पूरी अच्छे तरीके से ड्रेन कर लें इस पानी को निकाल करके। फिर जब आप मिक्सी में डालें तो जैसे आप इसी का ग्राइंडर यूज करने जा रही हैं तो इसको 2/3 इतना ही भरिएगा, इतना खाली रखिएगा। फिर इसके बाद इसमें आप जो भी हमने ग्लास जो अपने ग्लास लिया था नाप का, इसका इतना यहाँ 1/4 पानी, इससे ज्यादा बिल्कुल भी मत लीजिएगा। इतना पानी आप इसमें ऐड कीजिएगा फर्स्ट टाइम में। फिर इसे पिसने दीजिएगा, थोड़ी देर रुक जाइएगा देख करके, पिसने के बाद देखते हुए अगर आपको लगे ये गाढ़ा गाढ़ा है तो फिर आप उसमें थोड़ा और पानी ऐड कीजिएगा, क्योंकि आपकी मिक्सी हीट कर जाएगी कि चावल बहुत चिपचिपा होता है तो आपको उसमें थोड़ा सा आपको ऐड करना पड़ेगा। चावल में स्टार्च बहुत ज्यादा होता है ना, तो इसलिए उसको पानी ऐड करना पड़ेगा। आप ये देखते हुए ऐड कीजिएगा। चलिए अब आप मिलते हैं आपसे आधा घंटा के बाद, जब हमारे ये चावल और दाल फूल जाएंगे। फिर हम इनको ड्रेन करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं ड्रेन करने क्या कौन सा टेक्सचर होता है जिस तक हमको उसको ड्रेन करना। ये देखिए हमारी बिल्कुल हमने इसको ड्रेन कर लिया है और अच्छे से ड्रेन हो गया है, अच्छे से ड्राई हो गए हैं। देखिए चावल भी अच्छे से ड्राई हो गए हैं, इसी तरीके से हमारी दाल भी अच्छे तरीके से ड्राई हो गई है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। हमने अपने मेथी के दाने भी फुला लिए थे, ये भी देखिए तैयार हो गए हैं। मेथी के दाने भी फूल गए हैं, देखिए अच्छे से फूल गए हैं। आज लगभग 1-2 घंटे में इतने अच्छे से फूल गए हैं। अब इसको हम ग्राइंड करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मेथी ग्राइंड करेंगे, इसके बाद फिर उड़द की दाल ग्राइंड करेंगे। ये देखिए हमारी उड़द की दाल पिस रही है अच्छे से। मैंने मेथी पहले पीस ली थी, अब इसमें मैंने उड़द की दाल भी डाल दी है। देखिए जब हम वेट ग्राइंडर से पीसते हैं ना तो इसमें ये इतने अच्छे से मूव करता है कि हमारी दाल फिर साथ में पिसती भी है और साथ में फिटती भी रहती है। तो जो दाल अच्छे से फिट जाती है तो फर्मेंट होने में बहुत अच्छे से हेल्प करती है। देखिए इतने अच्छे से फूल गई है। अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको थोड़ी देर और पीसेंगे, एकदम महीन पीसेंगे।
ये देखिए अब हमारे इसका वॉल्यूम भी कितना अच्छे से बढ़ गया है दाल का। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम एकदम ये देखिए ये एकदम चिकनी है, एकदम स्मूथ, एकदम चिकनी। बस ऐसी ही हमें ऐसी ही उड़द की दाल डोसे के लिए एकदम, डोसा हो या इडली हो उसके लिए एकदम परफेक्ट होती है। देखिए एकदम चिकनी, एकदम कोई भी दाना नहीं आ रहा है इसमें, बस ऐसी ही चाहिए। हमारा डो अच्छे से रेडी हो गया है। ये देखिए इसमें मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा ये देखिए इसमें अच्छे से ग्रेन्यूल्स आ रहे हैं ना, दिख रहे हैं ना आपको। इसमें एक रवा के दाने के बराबर एक ग्रेन्यूल है। ये इडली के लिए एकदम परफेक्ट है मेरा बैटर अब तैयार हो गया। का बैटर तैयार कर लिए है, ऑलरेडी पहले से पीस लिया था। अब इसमें चावल का बैटर भी मिक्स कर देंगे, फिर इसको फेंटेंगे और फेंटने के बाद इसको फर्मेंट होने के लिए 6 से 7 घंटे के लिए रख देंगे। ये देखिए हमने अपना डो तैयार कर लिया है और इसको मैंने ये 2 भागों में बांट लिया है। ये मैंने देखिए इस भगोने में मैंने भगोने को आधा खाली रखा है, क्योंकि जब ये हम इसको 6 से 7 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ेंगे तो इनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे आजकल तो समर्स हैं तो गर्मी भी बहुत है, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो एकदम मतलब बहुत ज्यादा फ्रॉदी हो जाता है और वो बिल्कुल एकदम उबल बाहर गिरने लगता है। तो इसलिए आप अपने इसके बाहर ना गिरे, इसको स्टोर करने के लिए आप अपने भगोने को आधा ही भरिए। इसलिए मैंने इसमें 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। आजकल बहुत गर्मी है इसलिए मैं इसको एसी वाले रूम में रखूंगी रात भर के लिए, फर्मेंट होने के लिए रखेंगे इसको। मैं 3 से 4 घंटे में, आजकल गर्मियां हैं तो आराम से फर्मेंट हो जाएगा, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत अच्छे से फर्मेंट होगा। ये 3 से 4 घंटे में फर्मेंट हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ 3 से 4 घंटे बाद की फर्मेंट होगी कैसा दिखता है। अभी देखिए आधा भगोना है। अब मैं आपको दिखाऊंगी जब ये 4 से 5 घंटे बाद जब अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा तो इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाता है। हमारा डोसे का बैटर अच्छे से ग्रो कर गया है। ये इसके ऊपर अच्छे से स्किन ऐसी भी दिखाई पड़ रही है, बबल दिखाई पड़ रहे हैं। इससे थोड़ा सा पता चलता है कि हमारा बैटर, और देखिए मैंने आपको दिखाया था ना, मैंने हाफ से भी कम इसको भरा था और ये हाफ से भी ज्यादा फूल गया। देखिए कितनी अच्छी फर्मेंटेशन हुई है, कितनी अच्छे से इसने एयर को होल्ड किया है। अब इसको थोड़ा सा फेंटेंगे और फेंटने के बाद हम डोसा बनाएंगे। हमारा बढ़िया सा फ्रॉदी बैटर तैयार हो गया है। देखिए कितना अच्छे से इसने एयर होल्ड किया है। दिस इज परफेक्ट फॉर इडली एंड डोसा। अब इसको आप इस तरह से थोड़ा सा चला लीजिए। अगर आप देखिए अभी इडली के लिए एकदम परफेक्ट है, मगर डोसा के लिए इसमें हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा। इतना जैसे मेरा ये लगभग ये इसमें आधा भगोना है, इसमें मैं इतनी छोटी कटोरी पानी ऐड कर दूंगी तो डोसा के लिए एकदम परफेक्ट हो जाएगा। इसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं।